अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है, देखते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बगैर किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंजिकोनी झील, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी कबीला रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे, जो इस लीक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के रकबा पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं, और उसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजिकोनी झील में मछलियों के अलावा आसपास के इलाका में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, और उसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक सर्द तरीन दिन था। जो लीबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। इसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह झील एंजिकोनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की तारीफ करने के लिए काफी मशहूर थे। लिहाजा जो लीबेल ने अपना सम्मान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। न ही कोई शख्स नजर आ रहा था और न ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ अलग जरूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थी, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाया। इसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दौर से ही वो बस्ती के खैमे भी देख पा रहा था, जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लीबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर न कोई इंसान है और न ही कोई जानवर। ये जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे, कि जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो एक खैमे में गया, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था, और ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा देखा करके वहां से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा ना सका। यहां तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी, वो कपड़े भी वहां मौजूद थे, और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहां से गए हैं। पर आखिर गए कहां? जो लीबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे, उनके गर्दन में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खोदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लीबेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके।
जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से इसने रॉयल कैनेडियन बाउंडेड पुलिस के कैंपस पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लीबेल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहां किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं खून के निशानात मिलते। खून ना मिलता तो मार धार की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के भी पांव के निशानात नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशानात थे और वो जो लीबेल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहां? झील के ऊपर भी बर्फ जमा हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले झील में तीर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर झील में फेंक दिया होता तो झील के ऊपर बर्फ की परत कहीं न कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि यहां आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि उनको यहां से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार उस केस को गैर हलशदा की महर लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाकये के 50 सालों के बाद 1984 में रोजर बूर और निजेल बलंदल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस इलाके को दरियाफ्त करने इंजोगिनी झील के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ अशिया देखे हैं जिनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है और वो इसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहां एस्केमो कबीला रहता था। इस स्टोरी को बुनियाद बनाकर यह बताया गया शायद इस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्केमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग देलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाकये को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इंजोगिनी झील की बस्ती के लोग बना किसी निशानात के चले कहां गए। एस्केमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि आपको की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। खुदा हाफिज।